आज से ठीक 1.5 साल पहले मैंने एप्सन L6460 प्रिंटर के ऊपर एक डिटेल्स रिव्यू वीडियो डाला था, जिस पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था और उस वीडियो को देखकर बहुत लोग इस प्रिंटर को खरीदा भी था। फिलहाल मैं भी 1.5 साल से मैं इस प्रिंटर को यूज़ कर रहा हूँ और आज 1.5 साल बाद मैं इस प्रिंटर के ऊपर मेरा अपना खुद का जो ओनरशिप रिव्यू है वो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अगर आप 30,000 बजट के अंदर एक अच्छा सा प्रिंटर ढूंढ रहे हो या फिर एक छोटा मोटा फोटोकॉपी का बिजनेस या फिर प्रिंटिंग का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो इस वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिए, ये आपका बहुत फायदेमंद रहेगा। और इस प्रिंटर को लेके मतलब L6460 एप्सन के इस प्रिंटर को लेके बहुत सारे लोग का बहुत सारा क्वेश्चंस था, तो वो सब क्वेश्चंस मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो में पूरा कवर अप करने के लिए। तो इस प्रिंटर का आज इस वीडियो में जो 5 या 6 पॉइंट मैं मतलब लिख के रखा हूँ, वो 6 पॉइंट के ऊपर जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसके ऊपर मैं डिस्कस करूंगा। तो फर्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। बेसिकली एप्सन L640 जो प्रिंटर है ये एक ऑल इन वन प्रिंटर है। इस पर आपको ADF का सुविधा मिलता है, डुप्लेक्स प्रिंटिंग का सुविधा मिलता है, लेकिन डुप्लेक्स स्कैनिंग नहीं होता है, ठीक है। और रियर सॉकेट से आप मैक्सिमम लीगल पेपर तक आप स्कैन करके वो प्रिंट कर सकते हैं। और आपका जो ADF का जो सेक्शन है ऊपर का, ये ऊपर ADF से भी आप लीगल पेपर तक आप स्कैन कर सकते हैं और प्रिंटिंग भी कर सकते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है पेपर और मीडिया टाइप के ऊपर, मैं खुद इस प्रिंटर से मतलब L6460 एप्सन प्रिंटर से अभी तक लगभग 20,000 के ऊपर मैं वैरायटी ऑफ मीडिया में निकाल चुका हूँ प्रिंट करके। तो इसमें से जो मतलब GSM का पेपर मैं यूज़ किया हूँ इस प्रिंटर में, वो है 65 GSM से लेके अप टू 180 GSM फोटो पेपर तक। तो अगर आप फोटो कॉपी करना चाहते हैं तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप 70 या 75 GSM नॉर्मल आप यूज़ कीजिए। 65 GSM आप यूज़ मत कीजिए, क्योंकि 65 GSM बहुत पतला पेपर होता है और इससे क्या होता है ना, जो प्रिंटर का जो हेड है, हेड के ऊपर प्रेशर आ जाता है, तो इससे आपका जो प्रिंटर का जो हेड है वो हेड खराब हो सकता है। लेकिन फिलहाल मेरा प्रिंटर का हेड अभी तक खराब नहीं हुआ है, क्योंकि मैं 1 या 2 रीमी मैं यूज़ किया था 65 GSM का, लेकिन मुझे वो पेपर अच्छा नहीं लगा। तो आप नॉर्मल जो JK का पेपर होता है, आप 70 या 75 GSM का यूज़ कर सकते हैं, AA का पेपर यूज़ कर सकते हैं। कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, मैं जो खुद यूज़ करता हूँ और कस्टमर को देता हूँ वही मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। अगर आप AA का यूज़ मतलब कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। या फिर और एक जो ब्रांड है रिफ्लेक्शन बोल के एक पेपर का जो ब्रांड आता है, उसका जो मतलब पेपर क्वालिटी है, उसका वाइटनेस भी बहुत अच्छा है और जो मतलब मीडिया का जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छा है। आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब मेरा रिकमेंडेबल है AA या फिर रिफ्लेक्शन, ये दोनों पेपर ब्रांड, ठीक है। और उसके बाद आप JK भी यूज़ कर सकते हैं। ये 3 ब्रांड मेरा रिकमेंडेबल है, तो मैं खुद यूज़ करता हूँ। और बाकी जो है जो मतलब 100 GSM का जो JK बॉन्ड पेपर वो मैं खुद निकाल चुका हूँ, ठीक है। और बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन था कि लीगल पेपर कैसे मतलब इस प्रिंटर से अपनी निकल पाएंगे, या फिर सॉरी मेरा थोड़ा हिंदी में थोड़ा प्रॉब्लम है। तो रेयर पेपर जो लीगल पेपर है, ठीक है, लीगल पेपर अगर आप इस प्रिंटर से प्रिंट करना चाहते हैं तो वो पहले लीगल पेपर आपको जो इस प्रिंटर का जो रेयर सेक्शन है, मतलब रेयर वाला जो सॉकेट है पीछे, तो उस पीछे रेयर वाला सॉकेट में से आपको डालना पड़ेगा। और इस प्रिंटर का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो ये है ना, मतलब एक वो रेयर सेक्शन में ना एक ही पेज आपको डालना होता है, ठीक है। आप एक साथ एक बंच नहीं डाल सकते, इससे क्या होता है ना, वो प्रिंट नहीं होता है। ये इस प्रिंटर का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। तो आपको सिंगल करके एक करके पेपर आपको डालना पड़ता है और आपको प्रिंट देना पड़ता है। तो ये जो मतलब ये प्रिंटर का यही सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, मुझे बहुत मतलब बुरा लगा। इस वीडियो से मैं यही बोलना चाहता हूँ कंपनी को कि आप प्लीज़ इस जो एप्सन का जो सभी लगभग जो फीचर आप लोग दिए हैं इस प्रिंटर में बहुत अच्छा है, लेकिन ये जो रियर वाला जो सॉकेट का जो सिस्टम है ये आप चेंज कर दीजिए। ये बहुत घटिया मतलब है। अगर आप मतलब एक साथ बहुत बल्क में प्रिंटिंग कर रहे हैं तो रेयर सेक्शन से आप नहीं कर सकते, ये सबसे घटिया है। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आता है रेयर सेक्शन में वो है अब जब एक पेपर समझिए एक फोटो पेपर आप उस पर मतलब रेयर सेक्शन में आप डाले हो, ठीक है, फिर आप प्रिंट दिए हो, तो क्या होता है जो प्रिंटिंग का जो सरफेस है, जो प्रिंटिंग का जो एरिया है,
ठीक है, वो मैक्सिमम टाइप मैं देखा हूँ, मैक्सिमम टाइप वो ना टेढ़ा आ जाता है, मतलब सीधा नहीं आता है, ठीक ठाक वो नहीं आता है, ठीक है, टेढ़ा आता है। तो ये दो रेयर सेक्शन के ये दो मेन प्रॉब्लम है जो मेरे को एकदम अच्छा नहीं लगा इस प्रिंटर का, और बाकी सब लगभग ठीक है। तो ये कंपनी को देखना चाहिए। तो ये है सबसे बड़ी प्रॉब्लम। अब तीसरे पॉइंट पे आ जाता है। तो तीसरे पॉइंट है इस प्रिंटर का जो इंक मतलब ये जो ब्लैक, सियान, मेजेंटा एंड येलो, ये जो टोटल जो पैकेज है इंक का, ये आपको अपने लोकल मार्केट में आप ढूंढिएगा तो उधर आपको 3 से 3,500 तक आपको मिल जाएगा। और कंपनी जो क्लेम करता है कि आप ब्लैक से आप लगभग 7,500 पेज प्रिंट कर सकते हैं, और कलर से आप कलर आप 6 से 6,500 तक आप प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन मेरा जो खुद का यूज़र एक्सपीरियंस है, जो मेरा जो एक्सपीरियंस है, उससे मैं बता सकता हूँ कि आप लगभग 4,500 से 5,000 आप ब्लैक आप प्रिंट कर सकते हैं, और लगभग 3,500 से 4,000 आप कलर प्रिंट कर सकते हैं एक रिफिलिंग से, ठीक है। फिर भी आप इसमें से आराम से बहुत सारा मतलब प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। ऐसा नहीं कि प्रॉफिट नहीं कमा सकते, ये बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है, स्पेशली जो मतलब शुरू करना चाहते हैं, एक फोटोकॉपी का बिजनेस करना चाहते हैं, या फिर एक छोटा मोटा प्रिंटिंग का एक काम शुरू करना चाहते हैं, उसके लिए ये बहुत अच्छा है, ठीक है। और इस प्रिंटर का एक जो चीज़ है जो मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, जो है इस प्रिंटर से मैक्सिमम आप एक दिन में 300 पेज आप निकाल सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर आपका जॉब रहेगा तो आपको ये प्रिंटर कोई काम का नहीं है, ठीक है। तो मैक्सिमम 300। और इसका जो ये मतलब ये प्रिंटर का जो एक डिसएडवांटेज है, मैं ये नहीं बताऊंगा कि ये सिर्फ इस प्रिंटर का है, मतलब एप्सन का जो 20,000 के अंदर या फिर 30,000 के अंदर जितना भी प्रिंटर है, सभी प्रिंटर का एक बीमारी है। जो बीमारी जो है ना, आप जब कंटिन्यूअस प्रिंटिंग कर रहे हैं, मतलब प्रिंटिंग करते टाइम समझिए 20 या 30 पेज प्रिंट होके निकला, उसके बाद वो थोड़ा रुक जाएगा, थोड़ा रुक के वो थोड़ा मतलब टाइम लेगा, उसके बाद फिर से वो अपना काम शुरू करेगा। तो ये मुझे थोड़ा दिक्कत लगा। और वैसे कंटिन्यूअस प्रिंटिंग का जो क्वालिटी है, ऐसा नहीं कि कंटिन्यूअस अब 100 पेज का जॉब दे दिए तो 100 पेज का मतलब जब 80 या 90 पेज में जाएगा तो उसका मतलब प्रिंट क्वालिटी खराब होगा, ऐसा नहीं है। वो मतलब पहला जो प्रिंटिंग का जो क्वालिटी है, उसमें जो जितना जैसा क्वालिटी आएगा वो एकदम 100 वाले जो पेज है, ठीक है, 100 नंबर जो पेज है, वो 100 नंबर पेज का भी क्वालिटी वैसा ही आएगा। ये सबसे खासियत है। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग ये मतलब शिकायत किए थे कि फोटो पेपर में जब फोटो इस प्रिंटर से वो निकालने के बाद वो फोटो मतलब फैल जा रहा था। तो मैं उन लोगों को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि देखिए, कोई भी प्रिंटर से, ठीक है, मतलब कोई भी इंकजेट प्रिंटर से, वो एप्सन हो, ब्रदर हो, कैनन हो, जो भी है, ठीक है, कोई भी इंकजेट प्रिंटर से प्रिंट मतलब फुल पेज फोटो निकालने के बाद आप उसके ऊपर हाथ मत लगाइए। अगर आप हाथ लगाएंगे तो थोड़ा तो इधर उधर हो ही जाएगा, ठीक है। उसको मतलब प्रिंट होके जब वो पेपर निकल रहा है, उसके बाद थोड़ा आप उसको सुखाने के लिए टाइम दीजिए, ठीक है। इतना तो पेशेंस तो रखना ज़रूरी है ना, तो ये आपको देना पड़ेगा, ठीक है। ये जो प्रॉब्लम है ये इंकजेट में आता है, लेकिन लेज़र में नहीं आता है, ठीक है। लेज़र में जब वो लेज़र प्रिंटर से जब वो निकलता है, बड़ा जो प्रिंटर होता है, उससे जब जो मतलब तुरंत निकल के जो आता है वो बहुत गर्म होता है। प्रिंटिंग जो मीडिया जो आता है वो बहुत गर्म होता है, ठीक है। लेकिन इंकजेट में ये तो मतलब कूलिंग सिस्टम है, तो इस पर ये सिस्टम नहीं है, तो इसको थोड़ा सुखाना पड़ेगा आपको। तो ये है बात। और बाकी जो मैं बोलूँगा कि 30,000 के अंदर ये प्रिंटर मैं अभी भी मैं यूज़ कर रहा हूँ, 1.5 साल 2 साल मतलब होने वाला है। तो अगर आप चाहते तो इस प्रिंटर को ले सकते हैं। लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिए, रेयर जो सेक्शन है, रेयर सॉकेट जो है, वो उसमें से आप कंटिन्यू प्रिंट नहीं दे सकते। मतलब जो थिक जो पेपर होता है वो हम लोग क्या करते हैं, या फिर फोटो पेपर जो होता है वो रेयर सेक्शन से हम लोग निकलते हैं इस प्रिंटर से। तो नेक्स्ट पॉइंट है बजट फ्रेंडली। अब अगर आप 30,000 के अंदर एक अच्छा सा प्रिंटर ढूंढ रहे हैं तो एप्सन N6460 को आप कंसिडर कर सकते हैं। मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ, अभी 2 साल होने वाला है।
तो अभी तक फ़िलहाल कोई प्रॉब्लम नहीं आया फिर लेकिन अभी मतलब 2 साल होने वाला है, तो अभी मेरा जो प्रिंटर का जो मेंटेनेंस बॉक्स है वो एम्प्टी हो गया है। तो वो नया एक मेंटेनेंस बॉक्स मेरे को उधर डालना पड़ेगा खरीद के, ठीक है। तो लगभग 2 साल तो चल ही गया और ये प्रिंटर कभी मतलब प्रॉब्लम नहीं दिया। तो मेरे हिसाब से वो ये प्रिंटर बहुत अच्छा है, लेकिन एक ही प्रॉब्लम है जो रेयर सेक्शन में जो है। शायद आने वाले दिन में कंपनी इस प्रॉब्लम को मतलब ठीक कर देगा, ये मेरा आशा है। और बाकी जो है आप लोग जानते ही है, जो लोग प्रिंटर यूज़ कर रहे हैं या अपने पर्सनल यूज़ के लिए या ऑफिशियल यूज़ के लिए जो यूज़ कर रहे हैं, जो एप्सन का जो सर्विस है बहुत अच्छा है। हाँ, इस सर्विस को लेके एप्सन का कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी कभार वो मतलब, और ये भी एक बात है, एक जन बोल देते हैं कि सर्विस मेरा इधर नहीं हो रहा है, वो नहीं, वो तो देखिए 1-2 जगह तो ऐसा होता ही है, लेकिन मैक्सिमम जगह पर एप्सन सर्विस देता है। एप्सन का सर्विस को लेके कोई शिकायत उतना नहीं है मार्केट में। तो आप आराम से आप एप्सन का प्रिंटर ले सकते हैं, क्योंकि मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ। ये मेरा खुद का यूज़र एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ। और दूसरा जो बात है, बहुत लोग ये कन्फ्यूजन में था कि एप्सन L6460 खरीदे या 6240 खरीदे। देखिए मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि आप अपने जो काम है, ठीक है, आपको प्रिंटर चूज करना है आपके काम के हिसाब से, ठीक है। ऐसे मैं बता दिया, आप खरीद लिया, उसके बाद आप आके आप बोल रहे हैं कि वीडियो में आप बोल रहे कि भैया मैं तो आपके बात सुन के मैं खरीद लिया, लेकिन मेरा तो ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। देखिए मैं जब खरीदा था ये प्रिंटर, तो मैं अपना जो काम है उसको मतलब वो अपने दिमाग में रखे को मैं इस प्रिंटर को खरीदा था कि मेरे को ये काम करना है। तो अगर आप पहले ये सोच लीजिए कि आपको क्या क्या काम क्या क्या करना है, ठीक है। तो उसी के हिसाब से आप प्रिंटर खरीदे। ये ज़रूरी नहीं कि आपको ये प्रिंटर ही आपको खरीदना है, ठीक है। ये प्रिंटर बहुत अच्छा है, लेकिन ये प्रिंटर को छोड़ के एप्सन का और भी जो प्रिंटर है, मतलब 20-25 हज़ार के अंदर जो प्रिंटर आता है, 18-20 हज़ार के अंदर, जैसे 6240, 6270, 20-25 हज़ार के अंदर आ जाता है, ठीक है। ये सब प्रिंटर बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं कि प्रिंटर अच्छा नहीं है, ठीक है। तो आप अपने काम के हिसाब से खरीदिए। और ये प्रिंटर का जो प्रिंटिंग क्वालिटी है बहुत अच्छा है, लेकिन इसका जो 2-3 जो पॉइंट है, जैसे मैं बताया, जो मेन डिसएडवांटेज है, ये रेयर सॉकेट में आपको सिंगल पेज आपको डालना पड़ेगा। ये पहला पॉइंट है, एक साथ आप बहुत सारा पेज नहीं डाल सकते, मतलब प्रिंट नहीं होगा। दूसरा जो प्रॉब्लम है इस प्रिंटर का, जो रेयर सॉकेट में प्रॉब्लम है, मतलब जो मीडिया जो उधर से आता है ना, मतलब मैक्सिमम जो फोटो पेपर में जो मीडिया आता है वो ना टेढ़ा हो जाता है, ठीक है, वो हमेशा सीधा नहीं रहता है। तो ये एक प्रॉब्लम मेरे को लगा, इसको भी थोड़ा ठीक करना चाहिए, ठीक है। और बाकी का तो मुझे तो लगभग सभी ठीक लगा। अभी ये मेरा यूज़र एक्सपीरियंस था 1-1.5 साल का। तो इस वीडियो आपको कैसा लगा, कितना इन्फॉर्मेटिव लगा, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अभी से इस चैनल पर ऐसे बहुत सारा वीडियो आएगा, तो जुड़े रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।